तैयार हो जाइए फाइट फॉर प्लेऑफ्स के लिए। जयपुर पिंक पैंथर्स क्या प्लेऑफ्स में अपनी जगह को मजबूत बना सकेंगे? प्रदीप नरवाल पहली रेड पर गए हैं, अभी तक 100 रेड्स पॉइंट का आंकड़ा छुआ नहीं है प्रदीप नरवाल ने इस सीजन। निराशा हाथ लगी उनके प्रदर्शन से। पर आगाज कर दिया गया है। सुरजीत वहां पर राइट कवर से अटैक करने आए। क्या पहली रेड में प्रदीप को अंक मिला है? बिल्कुल मिलेगा अंक प्रदीप को। ऐसे लग रहा है कि लॉबी में बने हुए थे पूरी तरह से प्रदीप नरवाल। बेंगलुरु बुल्स पॉइंट मिल गया। सुरजीत को बाहर जाना होगा। नंबर 6 आउट। पैर लेने की कोशिश थी, नवीन कुंडू वहां पर मौजूद थे। बहुत ही कमजोर टैकल का प्रयास। बोनस के साथ साथ पॉइंट भी मिलेगा। अर्जुन देसवाल को एक क्लीन बोनस किया, इसके बाद एंकल होल्ड से बचे नवीन कुंडू के। बहुत ही खास आज की जीत होगी। अर्जुन देसवाल की बात करें, बुल्स के विरुद्ध 9 मुकाबलों में 90 रेड पॉइंट है। औसत रेड पॉइंट 10 का रहता है, पर बुल्स के डिफेंस ने इस बार उनका शिकार बनाया। आता हुआ इस हाफ का पहला सक्सेसफुल टैकल सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। अर्जुन देसवाल पिछले मुकाबले में बुल्स के खिलाफ 18 रेड्स में 19 पॉइंट्स लाए थे और यहाँ प्रदीप नरवाल पॉइंट्स लेकर के गए। डू और डाई में अंकुश को बाहर किया उन्होंने। यहाँ नीरज नरवाल थोड़ी सी चोटग्रस्त जरूर हैं, पर बेंगलुरु बुल्स को वो चोट दे सकते हैं। नितिन रावल को शिकार बनाया। 14 आउट। और प्रदीप लगातार बॉक लाइन पर खेल रहे हैं। सिंगल लेग अटैक रजा मीर बघेरी का निकलने की गुंजाइश खत्म। बहुत ही कमजोर फुटवर्क वहां पे प्रदीप नरवाल का। राइट से 1 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। यहाँ पे अजिंक्य पवार का अच्छा पॉइंट। रनिंग हैंड टच, बढ़िया स्ट्रेच किया, लॉबी का इस्तेमाल किया। सौरभ नांदल फिर बाहर जाएंगे। अच्छी स्पीड दिखाई, अच्छा फुटवर्क दिखाया वहां पे। बुल्स के खिलाफ पिछले मैच में 19 पॉइंट थे अर्जुन देसवाल के। 1 पॉइंट और एक तरफा उन्होंने बुल्स को पछाड़ा था 39-32 यानी कि 7 पॉइंट के फासले से। और अगर जयपुर में वो कॉम्बिनेशन देखने को मिला तो 5वें पायदान पर ये टीम पहुंच जाएगी फाइट फॉर प्लेऑफ्स है। पर बेंगलुरु बुल्स ये नहीं चाहती है। वो चाहते हैं कि कैसा भी रहा हो अभी तक सीजन, बट अंत भला तो सब भला। और यहाँ पे बोनस के साथ साथ पॉइंट भी ले गए अजिंक्य पवार और दूसरी बार रौनक को शिकार बनाया। और अर्जुन पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं। लीजिए टैकल्स की बात कर रहे थे, क्या नितिन रावल वहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद थे? अर्जुन डीप गए, तैयार खड़े थे नितिन। अब अर्जुन अस्वस्थ हो गए थे, बहुत ज्यादा डीप गए, पैर दे दिया वहां पे। डू और डाई, अजिंक्य पवार एक बार फिर आए हैं डू और डाई में और यहाँ 5 का डिफेंस है। अब देखना है डिफेंस गलती करेगा या अजिंक्य बाहर जाएंगे। अजिंक्य पवार टस से मस नहीं होना चाहते हैं। मुड़े सुरजीत को पाया, सुरजीत ने अटैक किया दोनों थाइस पर। पहली बार इस मुकाबले में अजिंक्य पवार का शिकार बनाती हुई जयपुर पिंक पैंथर्स। कुल मिलाकर 73 रेड पॉइंट है उनके और ये बिल्कुल सामने आ गए, बिल्कुल सामने आ गए। कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। नितिन रावल वहां पर मौजूद थे। बढ़िया डिफेंस नितिन का। बट यहाँ एक और बड़ी डू और डाई रेड है। स्कोर बराबरी पर आ चुका है दर्शकों, 10-10 की बराबरी है। यहाँ सोमवीर ने वो काम किया जिसके लिए आज उन्हें बुलाया गया है। राइट कवर पर स्ट्रेच करके हैंड टच किया, बड़ा महत्वपूर्ण अंक। 44 डू और डाई रेड है। बेंगलुरु बुल्स के लीडर को पकड़िए, 2 अंकों की लीड अर्जित कीजिए। सुशील वहां पर रेड पर 5 के हाउस में डिफेंस पेशेंस होल्ड कर रखा है। फिर से जर्सी जरूर खींची गई, बट इस बार रेडर दौड़ा था। अंकुश ने अंकुश लगाया रेडर पर। जयपुर पिंक पैंथर्स और आखिर तक टच किया, प्रतीक को एकदम एंड लाइन तक घसीटा और उसके बाद इत्मीनान से टच करके आ गए अर्जुन देसवाल। कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी उन्हें। इस बार फिर से रेजा मीर बघेरी लगातार प्रयास कर रहे थे प्रदीप नरवाल जड़ करके बचने की, क्योंकि सपोर्ट नहीं आया इसलिए प्रदीप निकल कर वहां चले गए, पॉइंट ले आए। बीच में से निकले थे
सौरभ नांदल गए थे ब्लॉक करने के लिए, Jaipur Pink Panthers. लेकिन Jersey खुद number चकमा 22 खा गए अपनी ही गति से। बिल्कुल जब प्रेशर होता है, दबाव होता है, तो प्रदीप नरवाल भी नहीं चलते हैं, और वही हमने देखा इस सीजन में। अभी तक प्रदीप नरवाल 100 का आंकड़ा पूरा नहीं कर सके इस सीजन। कुल मिलाकर 18वां मैच खेल रहे हैं, 99 पॉइंट हैं प्रदीप नरवाल के, और भी इसके साथ ही ये पहला हाफ इस मुकाबले का समाप्त हुआ। पैंथर्स के पास लीड जरूर है 3 पॉइंट्स की। फॉकलैंड पार जरूर एक समय के लिए, बट वो पैर दूसरा हवा में नहीं था उस समय। जो पॉइंट दिया गया था, Yes, please. वो भी वापस ले लिया जाएगा। Raider out. Please wait. Raider out. 1 point. Jaipur Pink Panthers. मुझे लगता है प्रदीप नरवाल से पहली बार ऐसी कुछ गलती हुई रहेगी। बिल्कुल इस तरह की गलतियां हमने प्रदीप को करते देखा नहीं है कभी। प्रदीप नरवाल ने निराश किया इस बार। मैच अगर ऐसे ही चला तो जयपुर पिंक पैंथर्स कुल मिलाकर 64 पॉइंट्स के साथ नंबर 5 पर काबिज हो जाएंगे। यहाँ पे भी बहुत ही कंफ्यूज नजर आए नीरज नरवाल। ड्रॉप सुपर टैकल क्या यहाँ पर कामयाब हो जाएगा? अब देखना यह भी होगा कि कोई डिफेंडर बाहर ना निकल गया हो। Raider out. Super tackle. 2 points. बिल्कुल ड्रॉप सुपर टैकल दे दिया गया यहाँ पर। मगर की जकड़ देखने को मिली, और ये मगर की जकड़ कहीं मुश्किल में न डाल दे पैंथर्स को। आज अजिंक्य पवार को 4 अंक मिले हैं, 9 रेड में सिर्फ एक बार पकड़े गए हैं। अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन, लॉबी में गए और क्या कमाल का इस्तेमाल किया उन्होंने लॉबी का। 1 point. लंबे समय के बाद अजिंक्य पवार देखने को मिले हैं आज के इस मुकाबले में। अगर ऐसे ही चला मुकाबला तो लीड में जाएगी टीम, 5वें अंक पर होगी तालिका में, बट अर्जुन देशवाल का इस समय पर बाहर जाना, स्कोर की बराबरी करना, ये मैच पलट रहा है। इस हाफ का पहला सक्सेसफुल टैकल सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। शफलिंग कर रहे हैं अपने फुटवर्क के साथ, देसी फुटवर्क है, अच्छा फुटवर्क दिखाए लेकिन गिर गए। ये डिफेंस के भीतर जाकर के गिर गए, इतना अंदर चले गए थे कि निकलने का रास्ता खाली था नहीं। बुल्स का डिफेंस अटैक करने नहीं जा रहा, ये हमने कहा। प्रतीक इसी समय पर अटैक करने चले गए, सपोर्ट भी आया, असिस्ट भी आया। Raider out. 1 point. प्रतीक ने बढ़िया डाइव किया इस डिफेंस को कन्वर्ट करने के लिए। ये एक अच्छा प्रयास है, यहाँ से कमबैक हो सकता है जयपुर पिंक पैंथर्स का। यह इस बार कॉम्बिनेशन आया, जैसे सुशील राइट फ्लैंक की तरफ गए, सुरजीत और रौनक। सुरजीत आज अच्छा कर रहे हैं, और यहाँ पर सामने मौजूद थे नितिन रावल, स्केप रूट पर दूसरी बार उन्होंने कामयाबी के साथ इस टैकल को अंजाम दिया। क्या रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल की डुबकी दिख पाएगी? अंकुश अटैक करने जा रहे हैं, गए थे चेन्नई, प्रदीप बीच से निकलना चाहते थे, बट नलीफाई किया गया इस एस्केप रूट को। और रिवाइव करके अर्जुन देशवाल को अंदर लाया गया इस टैकल के बाद। यहाँ अर्जुन देशवाल क्या सुपर रेड लगा करके गए हैं। अगर सुपर रेड लगाई है तो ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मुकाबले का। अर्जुन शायद थोड़ी सी चोट पहुंची है, पहले भी बैंडेज लगा हुआ है, और ये सुपर रेड है, ये जेन 6 सुपर रेड है, पावर टू थ्रिल। फाइनली वो मोमेंटम मिल सकता है जयपुर पिंक पैंथर्स जिसकी उन्हें दरकार है। पंकज धर लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा, अंकुश ने टाइम लगाई, पिंक पैंथर्स के पास फाइनली अब लीड। जयपुर पिंक अच्छा डाइव भी अंकुश का, लीप गए थे पंकज, वहां पे मौका दिया अंकुश को। बोनस प्लस यहाँ पे बोनस के साथ साथ पॉइंट ले गए अर्जुन देशवाल। जर्सी नंबर 11 आउट। अमीर बघेरी आज ट्रैक बुन रहे हैं, लगातार परेशान कर रहे हैं ट्रेडर्स को, फिर से सामने आ गए। साथ में राइट कवर भी उनके पीछे से आते हैं, वो जगह नहीं मिलती है रेडर को बचने की। चारों तरफ पट्टियां बंधी हुई हैं, पूरे हाथ में देख लीजिए आप, पूरे पैर में लगातार चोटें आई हैं, और जब आप लगातार खेलते तो इस तरह की चीजें होती हैं। वॉरियर्स और दबंग दिल्ली 2 मैचेस
अभी बाकी है जयपुर पिंक पैंथर्स के बेंगलुरु बुल्स। जो उन्हें खेलने हैं, और जाहिर है कि अगर आज जीतते हैं तो वॉरियर्स तो थोड़ा सा अपेक्षाकृत हल्का अपोनेंट होना चाहिए। बैक होल्ड करना चाहते थे नितिन, राइट से और यहां पर 2 पॉइंट गवा दिए। जाते जाते एक चमक देखने की उम्मीद थी जो नहीं हो सकी, और यहां रॉब सुपर टैकल। इस मामले में इस टीम का कोई जवाब नहीं। एक और रॉब सुपर टैकल यहां पर कामयाब हुआ, मगर की जकड़ कामयाब हुई। 2 पॉइंट्स। अर्जुन देसवाल बाहर गए। शक्तियां दुगनी हो जाती है इनकी सुपर टैकल में, याद आ जाती है शक्तियां। ऋषांक एक और ये बेहतरीन सुपर टैकल। अर्जुन देसवाल के पैरों पर गए और अर्जुन देसवाल खींचते हुए ले आए अरुणंत बाबू को, और इसके साथ ही जयपुर पिंक पैंथर्स क्या इस मुकाबले को औपचारिक तौर पर अपनी झोली में डाल चुके हैं। और रिव्यू किसी के पास है नहीं। सुपर टैकल 2 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। यानी कि डिफेंडर आउट ऑफ सुपर टैकल गया है जयपुर पिंक पैंथर्स के विरुद्ध बेंगलुरु बुल्स के खाते में, मगर की जकड़ दिखाई दी। समय समाप्त हो गया था, उसके बाद मिड लाइन को क्रॉस किया अर्जुन ने। बट यहाँ बधाइयां तो देनी पड़ेगी, 17 अंक आज अर्जित किए, खतरा बने हैं विरोधियों के लिए। चीर प्रतिद्वंदता फिर से नजर आई शुरुआत में, बट ये जीत जो है वो बहुत खास है पिंक पैंथर्स की। और इवनिंग मोमेंट सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस।